दोस्तों अगर आपने एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो किस प्रकार से आपको आचरण प्रमाण पत्र बनानी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार यानी कि आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं serviceonline.bihar.gov.in, ये लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद लोक सेवाएं पे क्लिक करके और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सबसे नीचे गृह विभाग, इस पे क्लिक करके और यहाँ से आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पे आपको क्लिक करा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे तो आपके सामने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आपको इंतज़ार कर लेना है क्योंकि आरटीपीएस का जो साइट है ये हमेशा से ही थोड़ा स्लो चलते आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना ही होगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपके सामने ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ से आप अपना जेंडर चूज करेंगे कि आप स्त्री हैं या फिर पुरुष। इसके बाद अभिवादन में यहाँ से आप अपना अभिवादन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम राम कुमार है तो यहाँ पे आपको राम कुमार टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए हम राम कुमार का बना रहे हैं तो यहाँ पे राम और कुमार लिख करके स्पेस जैसे ही लगाएंगे तो इस साइड जो है ना ऑटोमेटिक हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साइड जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिख करके और स्पेस बार दबाएंगे ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में ले लेगा। इसके बाद नेम ऑफ फादर यानी कि जो भी एप्लीकेंट है इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही एप्लीकेंट के माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद बोला जा रहा है नेम ऑफ हस्बैंड, अगर आप किसी स्त्री का बना रहे हैं और उनके पति का अगर आप नाम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या, यहाँ पे आपको कोई एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी अपडेट है वो हमेशा मिलता रहेगा और सर्टिफिकेट जैसे ही बन जाता है तो एक मैसेज भी आपको मिल जाता है इसी मोबाइल नंबर पे कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का ईमेल आईडी, यानी कि यहाँ पे आपको कोई एक ईमेल आईडी भी टाइप कर देना है। अब ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देने से आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल ही देना है। इसके बाद यहाँ पे राज्य ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। जिला पे क्लिक करके आप जिस भी जिले के अंदर आते हैं वो जिला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अनुमंडल में क्लिक करा करके आप कौन से अनुमंडल के अंदर आते हैं सेलेक्ट करिए। प्रखंड को सेलेक्ट करिए। इसके बाद गांव का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम सराय रंजन का यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो है सराय रंजन लिख करके जैसे ही यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को यहाँ पे फिल करिए। इसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालिए, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। आप अपना वार्ड नंबर यहाँ पे डालिए कि कै नंबर वार्ड में आप आते हैं। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है और साथ ही यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार में कि आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, नगर निगम जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पे पंचायत को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद वर्तमान पता प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो एड्रेस आपने डाला है अगर यही एड्रेस आपका वर्तमान एड्रेस भी है तो यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करा दीजिए, ऑटोमेटिक ऊपर वाला सारा एड्रेस नीचे में फिल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं थाना सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप अपना थाना सेलेक्ट करिए और इसके बाद आवेदक का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे 30 KB से ऊपर होना चाहिए और 100 KB के अंदर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज में यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसके बाद पेशा प्रोफेशन पे क्लिक करा करके क्या वो छात्र हैं, अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो छात्र ही होंगे, तो यहाँ पे जो है छात्र यानी कि स्टूडेंट पे क्लिक कराइए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म का जो है मेन उद्देश्य यहाँ पे आ गया। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस ऑन परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करा देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण पूछ रहा है, यानी कि पिछले 2 वर्षों से आप किस एड्रेस पे रह रहे हैं उसका पूरा यहाँ पे विवरण आपको डालना है। तो अस्थाई पता, वर्तमान या पिछला जो भी आप डालना चाहें, हम नॉर्मली यहाँ पे अस्थाई पता डालेंगे क्योंकि हम एक ही एड्रेस पे लगभग 2-3 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी रह रहे थे और इसके बाद थाना को सेलेक्ट करना है, पूरा पता वहाँ का डालेंगे। इसके बाद किस महीने से किस वर्ष से किस महीने तक किस वर्ष तक
तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 साल का मांग रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2023 और महीना में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि नवंबर, यहाँ पे क्लिक करा दिए। इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 2021 और यहाँ से हम जैसे कि अगस्त सेलेक्ट कर लेते हैं। कुल मिलाकर के 2 साल का यहाँ पे विवरण हो गया। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल करके इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराना है। तो चलिए फटाफट सारी डिटेल्स को हम डालते हैं, इसके बाद सबमिट करा करके आगे का प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने डाटा को डाल लिया है, इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे लोड होना शुरू हो गया है। आपको थोड़ा वेट करना है तो पेज आपके सामने रिडायरेक्ट होकर के दूसरे पेज पे ले जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ है। नॉर्मली आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक करा देना है। अगर कोई डाटा गलत है तो एडिट पे आप क्लिक करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अटैच एनक्लोजर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे कि क्या आप प्रूफ के रूप में अपलोड करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देख पा रहे हैं 200 KB के अंदर तक ही आपका जो है फाइल होना चाहिए और JPEG PDF दोनों चलेगा। तो आप नॉर्मली यहाँ से आधार कार्ड अपलोड करिए, इसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कराइए। क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं फिर से ये रिडायरेक्ट हो रहा है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबमिट वाला ऑप्शन आ गया। तो नॉर्मली आपको सबमिट पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते ही आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इसका रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइनली जो है आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए यहाँ पे जो है रिसीविंग जनरेट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो रिसीविंग निकला है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। साथ में आपको आधार कार्ड लेकर के आपको जो भी आपने थाना सेलेक्ट किया है, आप अपना जो भी थाना आपने सेलेक्ट किया है उस थाने पे जाकर के आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। या फिर अगर आप नहीं भी जाते हैं 2 से 3 दिन के बाद, तो आपको जो है लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो आप इस थाने में आकर के वेरिफिकेशन करवाइए। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद लगभग 12 से 13 दिन के अंदर आपका जो है बन के सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।